द सनरोज, द सनरोज, द फॉग, द फॉग, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड या डिसएपियर्ड, दोनों हो सकता है। डिसएपियर्ड, डिसएपियर्ड। इसको मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, कंपाउंड मैं बना रहा हूँ। द फॉग, द फॉग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड बिकॉज, बिकॉज द सन, द सन रोज, द सन रोज। अच्छा, ये एक काम करो, ये इसको मैंने कंपाउंड बनाया। एक काम करते हैं, सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाएंगे कैसे? द सन, द सन रोज, द सन रोज शो द फॉग, द फॉग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड या डिसएपियर्ड, जो भी है। एक काम करते हैं, अब इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? द सन, द सन हैविंग राइजिन, द सन हैविंग राइजिन, और कामा लिख देंगे द फॉग, द फॉग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड। इसको क्या बनाया हमने? कंपाउंड बनाया, कंपाउंड। अभी देखते रहना, जाना मत। कंपाउंड। इसको मैंने क्या बनाया? सिंपल, सिंपल। और इसको मैंने बनाया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा ध्यान दो, मज़ा आ जाएगा। अब देखो, इसको मैं बनाया कंपाउंड, लेकिन कंजक्शन यूज किया मैंने बिकॉज, जो कि कंपाउंड में बिकॉज यूज ही नहीं होता है। तो ये हो गया पूरी तरह से गलत। गलत क्या हुआ? बिकॉज आप लगा दिए तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। आप बनाए तो कंपाउंड, लेकिन बन गया कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। एक बात और ध्यान से जान लो बच्चों कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है गलत हो सकता है। टू एयर इज़ ह्यूमन नेचर, लेकिन आपको किताब से पढ़ना चाहिए, किताब पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं याद करके पढ़ा रहा हूँ। जो जानकारी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ। इंटरैक्टिव डिजिटल टीवी नहीं है, कंप्यूटर पर लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं उसमें लिखा उसी को समझा दे रहा हूँ। सारा याद है, तो उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया कंपाउंड, बन गया कॉम्प्लेक्स। ये मैं बनाया सिंपल और बन गया कंपाउंड। यार ये देखो, कंपाउंड बन गया। ये मैंने बनाया कॉम्प्लेक्स और बन गया सिंपल। अब देखो मामला क्या है। आप कहोगे बाबा जी ये क्या हो रहा है? तो हो ये रहा है बच्चों कि कंपाउंड बनाने के लिए कुछ स्पेशल रूल हैं, सिंपल बनाने के लिए भी स्पेशल रूल हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी स्पेशल रूल है। कंपाउंड इसमें से बना है, ये कंपाउंड बना है। कंपाउंड क्यों बना है? क्योंकि इसमें सही कंजक्शन का यूज हमने किया। कंजक्शन का इसमें भी यूज हमने किया है, लेकिन ये जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये जो कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के बनाते हो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ के बनाओगे तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और जब बिना किसी कंजक्शन के ही आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, प्रीपोजिशन का यूज करके, पार्टिसिपल का यूज करके जब आप बनाते हो तो वो बनता है सिंपल सेंटेंस। बात क्लियर हुआ? आज हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। सारे कंजक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, और उसी कंजक्शन का अगर आपने यूज किया तो कंपाउंड बनेगा। अगर उस कंजक्शन को आपने नहीं यूज किया, किसी और कंजक्शन को यूज कर दिया, तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो।
देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, एंड मीन्स और, बोथ एंड मीन्स दोनों और, एज वेल एज, और नो लेस देन से कम नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं मात्र भी, अथवा, नाइदर नार न तो न, आइदर आर या तो या, अदरवाइज अन्यथा, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स अभी भी, एट फिर भी, वेयर एज जहाँ तक, फार मीन्स क्योंकि, देखो क्योंकि याद रखना क्योंकि, देयरफॉर मीन्स अतः इसलिए, सो मीन्स अतः या इसलिए, और आगे भी हो सकते हैं। अब देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम डिड नॉट डिड नॉट गो टू स्कूल। याद रखना बच्चों, गलती हो सकती है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप किताब से अध्ययन करो, किताब से अध्ययन किए रहोगे तो ये आपको याद रहेगा सही से, वैसे यहाँ से पूरी तरह से याद नहीं हो पाएगा। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, अब कह देंगे ही वॉज इल, ही वॉज इल। अब देखो ये दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस हैं और इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, इसमें किसी पर कोई निर्भर नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का मतलब एप्रोप्रिएट कंजक्शन लगा करके जोड़ना है, और जोड़ने का मतलब है इसको हमें बनाना है कंपाउंड, कंपाउंड बनाना है। अगर आप इसमें से कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक कंजक्शन लगा करके सही रूप से जोड़ देते हो तो एक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मान के चलो, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, और क्योंकि अंग्रेजी जैसे ही बिकॉज आप लगाओगे वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर फार लगा दिए तो आपका कंपाउंड बनेगा। जैसे देखो आपने लिख दिया राम डिड नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ हम लिख देंगे फार, फार मीन्स क्योंकि, ही वाज इल। आपका 100% कंपाउंड बन गया। कहोगे कि बाबा जी कैसे बन गया? तो मैं कहूँगा कि बच्चा ये फार मीन्स क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है इसलिए ये कंपाउंड बन गया। और किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। कहोगे बाबा जी हमने भी तो जोड़ दिया। नहीं, आपने जोड़ा तो है, लेकिन ये देखो बिकॉज आपने लगा दिया है, और बिकॉज जो होता है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ता है वह सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हो, कंपाउंड बना सकते हो। जैसे ही वाज इल, वह बीमार था, सो इसीलिए यहाँ राम कर देंगे, राम वाज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये भी 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये आपने सो का प्रयोग किया है, और जो सो आता है वह आता है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा अगर सेंटेंस को जोड़ते हो, दो क्लॉजेज को जोड़ते हो, तो वह जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस में। अगर इसी को सिंपल बनाना है तो आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना सकते हो। जैसे ऐसे बन जाएगा बीइंग इल, बीमार होकर, बीइंग इल, और यहाँ लिख देंगे राम डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल। तो मुझे लग रहा कि ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कहो तो दो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोलो हाँ, तो देख लिया जाए। चलो देख ही लेते हैं।
जैसे सोहन शा ए लायन, ही फ्लेड अवे। सोहन एक शेर देखा, वह भाग गया। इसको बनाना है कंपाउंड। कंपाउंड आप कैसे बनाओगे? कंपाउंड में याद रखना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर दो, कोई भी एक जो एप्रोप्रिएट हो, जो उचित हो। तो हम करने जा रहे हैं, सोहन ने एक शेर देखा इसीलिए वह भाग गया, इसीलिए वह भाग गया। भाई कारण तो यही है, तो हो जाएगा सोहन सा ए लायन सो, इसीलिए ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे। अब आप पूछोगे कि कैसे? तो भाई देखो, कहने का मतलब ये है कि पहले शेर देखा इसीलिए और जो इसीलिए है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देखो सो, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आप जोड़ोगे तो वह सेंटेंस कंपाउंड ही बनेगा, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ोगे तो वो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। एक और देख लो, ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर। इन दोनों सेंटेंस को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दो तो ये कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड। जैसे ही इज अ टीचर एंड अ डॉक्टर। ठीक, तो एक चीज़ जान लो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का आप यूज करके अगर दो क्लाजेज को, दो या दो से अधिक क्लाजेज को, सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ते हो तो वो 100% कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसका आप और अध्ययन किताबों से भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।